तो दोस्तों आज मैं 2018 में नेटफ्लिक्स पर आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है मैलेवोलेंट। ये फिल्म बेस्ड है हश नाम की एक नॉवल पर और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओला दे फ्लर ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन इस फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है। और हाँ, हाल ही में मैंने इक्विनॉक्स सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि एक बढ़िया सीरीज है, जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1986 स्कॉटलैंड में। हम यहाँ पर 4 दोस्तों को देखते हैं और ये लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम करते थे जो कि पूरी तरह से फेक था। ये लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करते थे कि जैसे इनको सब कुछ पता है और वो किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बंद कर सकते हैं, यानी कि ये गोस्ट हंटर्स हैं। अब इस ग्रुप के अंदर होते हैं भाई बहन जैक्सन और एंजेला, जैक्सन की गर्लफ्रेंड बेथ और उसका फ्रेंड एलियट जो कैमरामैन है इस ग्रुप में। और इस फेक इन्वेस्टिगेशन के काम से इनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है क्योंकि जैक्सन अपनी बहन को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसको आत्माएं दिखाई देती हैं और वो ही इनकी ग्रुप की मेन लीडर है। और अब ये सब अपने नए क्लाइंट के पास जाते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर फ्रैंक। मिस्टर फ्रैंक को ये लगता है कि उनकी बीवी के मरने के बाद में उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, जिसकी वजह से उनकी बेटी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। अब ये सभी अपने फेक इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब एंजेला इन्वेस्टिगेशन को और रियल दिखाने के लिए फ्रैंक से उसकी बीवी के बारे में कुछ सवाल जवाब करती है। फ्रैंक बताता है कि उसकी बीवी का नाम मैडी था, वो अपना ज्यादा टाइम घर के बेसमेंट में बिताया करती थी। अब ये सभी लोग ड्रामा शुरू कर देते हैं और एंजेला एलियट के साथ बेसमेंट में जाती है। एलियट इस सारे इवेंट को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहा होता है जिसे फ्रैंक, जैक्सन और बेथ देख रहे होते हैं। एंजेला मैडी की आत्मा को पुकारती है और इस जगह को छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। तभी एलियट एक टेप रिकॉर्डर को प्ले कर देता है जो उन्होंने पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा होता है और वो आवाज फ्रैंक और उसके परिवार को बाय करती है, जिससे फ्रैंक को ये लगता है कि अब उनके घर में कोई भी आत्मा नहीं है। लेकिन तभी एंजेला जब बेसमेंट में थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो वहां पर उसे 3 मैनिकिन्स दिखाई देते हैं और उनमें से एक मैनिकिन हिलता हुआ एंजेला के पास आने लगता है, जिसे देखकर एंजेला चौंक जाती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद एलियट वहां पर आता है और उसे बाहर लेकर जाता है। अगले दिन एंजेला को फिर से एक क्लाइंट का फोन आता है जहां पर वो उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो पिछले दिन की घटना से अभी तक परेशान होती है और अब वो इस काम को बंद करना चाहती थी, इसलिए उसने अब उस क्लाइंट को मना कर दिया था। इसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी जाती है और जब वो अपनी टीचर से बात कर रही होती है तब उसे फिर से वहां पर कोई आत्मा दिखाई देती है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है असल में, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता और अचानक से फिर से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछताछ करती है। वो ये बताते हैं कि वो पागल हो गई थी, उसको आत्माएं दिखाई देने लगी थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता था और ये सब बस उसके दिमाग में ही चलता रहता था। और जब भी उसको ऐसा कुछ लगता था कि आसपास कोई आत्मा है, उसकी नाक से खून निकलने लगता था। अब एक दिन हुआ ये कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दी। ये सब सुनकर एंजेला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ठीक वैसा उसके साथ भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं और उसे मारते भी हैं क्योंकि उस पर काफी ज्यादा कर्ज होता है जिसे उसे जल्दी से जल्दी चुकाना होगा। उसके बाद फिर से उसी क्लाइंट का फोन आता है जिसने एक दिन पहले एंजेला से बात करी होती है, लेकिन इस बार कॉल को जैक्सन उठाता है और वो इस काम को करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो क्लाइंट उनकी फीस से उनको डबल फीस दे रही थी और जैक्सन को पैसों की सख्त जरूरत थी अपना उधार चुकाने के लिए। अब जब एंजेला घर आती है तो वो जैक्सन से पूछती है कि उसके चेहरे पर ये क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो उससे पूछता है कि उसने क्लाइंट को मना क्यों कर दिया था। एंजेला ये कहती है कि मैंने उस घर के बारे में पढ़ा है, वहां पर कई सारी छोटी लड़कियों के मर्डर्स हुए थे, बट वो फिर भी उसे इंसिस्ट करता है कि वो उनके साथ चले क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन एंजेला मना कर देती है और ये कहती है कि कोई और काम ढूंढ लो, मैं अब इस काम को छोड़ रही हूँ। अब इस बात को लेकर इन दोनों में काफी ज्यादा बहस भी हो जाती है, जिसके बाद एंजेला अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर रात को एंजेला को एक सपना दिखाई देता है जिसमें उसकी माँ उसे दिखाई देती है जो उससे मदद मांगती है। उसके तुरंत बाद ही एंजेला की आंख खुल जाती है और वो ये देखती है कि ये तो सिर्फ एक सपना है। अगली सुबह उठकर वो जैक्सन के पास जाती है और उससे ये कहती है कि वो अब तैयार है उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इनकी टीम उस घर की तरफ चल देती है और वहां पर पहुंचकर वो मिसेस ग्रीन से मिलते हैं और उन्होंने ही इनको कॉल किया होता है इस घर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मिसेस ग्रीन ये बताती है कि मैंने कुछ लड़कियों को गोद लिया था और मैं उन्हें बहुत अच्छी जिंदगी
देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनके मर्डर्स हो गए। मुझे पहले शक अपने बेटे हरमन पर हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है और वो निर्दोष है। वो बताती है उन लड़कियों के मर्डर्स के बाद से ही उसको रोज उन लड़कियों की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। उसके बाद एंजेला उन बच्चियों की फोटोग्राफ्स मांगती है जिनके वहां पर मर्डर्स हुए थे। अब इनकी टीम पहले की तरह ही फेक इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है। तभी जैक्सन उन्हें ये बताता है कि हमें बिल्डिंग के ईस्ट विंग की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि मिसेस ग्रीन ने वहां पर जाने से मना किया है, क्योंकि वहां पर रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा है। अब इन सब बातों के बीच बेथ ने उनके लिए कुछ आवाजें भी रिकॉर्ड कर ली होती हैं, जिससे वो मिसेस ग्रीन को ये विश्वास दिला सके कि अब उनके घर में आत्मा नहीं है, जैसे कि वो आज तक करते आए हैं। अब तभी एंजेला को वहां पर एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है और तभी फिर से उसकी नाक से खून आने लगता है। वो बाथरूम जाकर उस खून को साफ करने लगती है और एलियट भी उसके साथ जाता है। बाथरूम में भी उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो वो हर एक बाथरूम को चेक करने लगती है और उनमें से एक बाथरूम में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका मुंह सिला हुआ होता है, जिसे देखकर वो एकदम से ही बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो सभी लोग उसके सामने होते हैं। वो ये कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और जैक्सन सभी को काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। सभी लोग अपने सामान को लगाना स्टार्ट कर देते हैं और अब एंजेला एंड एलियट बिल्डिंग के नॉर्थ विंग से स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ मिसेस ग्रीन, बेथ और जैक्सन इसे देख रहे होते हैं। अब एंजेला ड्रामा स्टार्ट कर देती है और सभी लड़कियों का नाम लेकर उन्हें इस घर से दूर चले जाने के लिए कहती है। तभी उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो उसे फॉलो करने लगती है। एंजेला को ऐसा फील हो रहा था कि वो उसे हार्म नहीं करना चाहती बल्कि कुछ बताना चाहती है। एंजेला उसको फॉलो करते हुए बिल्डिंग की ईस्ट विंग की तरफ पहुंच जाती है, जहां पर मिसेस ग्रीन ने जाने से मना किया था। इसलिए जैक्सन अपनी वॉकी टॉकी से एंजेला को कहता है कि वहां पर जाना सही नहीं है, लेकिन एंजेला को आगे बढ़ते देखकर मिसेस ग्रीन काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन अब एंजेला सबकी बात सुनना बंद कर देती है और वो उस लड़की का पीछा करती रहती है और एलियट भी उसके पीछे पीछे ही होता है। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो एलियट का पैर फिसल जाता है और वो बेसमेंट में गिर जाता है। इसलिए जैक्सन भी उनके पास आता है और जैक्सन एलियट से ये पूछता है कि क्या वो ठीक है। एलियट यहाँ पर ये कहता है कि वो ठीक तो है, लेकिन उसके पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है और वो चल नहीं सकता। इसलिए एंजेला और जैक्सन सीढ़ी की मदद से बेसमेंट में उतर जाते हैं। यहाँ पर एंजेला ये नोटिस करती है कि सभी दीवारों पर हेल्प मी लिखा हुआ है, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि उन लड़कियों को यहाँ पर ही रखा गया था और अच्छा करने के बजाय उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। और यहाँ पर एंजेला जैक्सन को सच्चाई बताती है कि जब से उसने लास्ट इन्वेस्टिगेशन करी है तभी से उसको भी अपनी माँ की तरह ही आत्मा दिखाई देने लगी हैं। लेकिन जैक्सन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और अब वो सभी को ये कहता है कि जल्दी से काम खत्म करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये सभी बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और जैक्सन मिसेस ग्रीन के पास जाता है और उनसे ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस घर से इन आवाजों को दूर करके ही रहेगा। लेकिन इन सब से मिसेस ग्रीन ये समझ जाती है कि ये सब ड्रामा कर रहे हैं और वो अब इन सभी को यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। मिसेस ग्रीन यहाँ पर अजीब अजीब सी बातें करने लगती है, जिससे जैक्सन को ये पता चल जाता है कि मिसेस ग्रीन ने ही उन लड़कियों के मर्डर्स किए हैं। मिसेस ग्रीन जैक्सन को ये बताती है कि मैंने ये सोचा था कि मैं उन्हें बहुत ही अच्छी जिंदगी दूंगी, लेकिन वो लड़कियां काफी ज्यादा बेकार थीं और वो मेरी बात नहीं सुनती थी और सारा टाइम शोर मचाती रहती थी। जिसके बाद जैक्सन अपनी टीम को भी ये बातें बताता है और सामान पैक करके यहाँ से निकलने के लिए कहता है। ये सभी आपस में कांटेक्ट में होते हैं पर बेथ इनके कांटेक्ट से टूट जाती है। तो अब जैक्सन एलियट और एंजेला को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही एंजेला लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ती है वो वहां पर एक लड़की की आत्मा को देखती है और अब तक वहां पर जैक्सन भी पहुंच चुका होता है और वो भी उस लड़की की आत्मा को देखता है। जैक्सन उस छोटी लड़की की आत्मा से बेथ के बारे में पूछता है और ये दोनों ही यानी कि एंजेला एलियट गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आत्मा की मदद से अब घर में जैक्सन को बेथ मिल जाती है, जिसे काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं और उसके मुंह को किसी ने सिल दिया होता है। वो उसको अपने साथ उठाकर कार में ले जाने लगते हैं और ये चारों कार में बैठकर वहां से भागते हैं। लेकिन जल्दी के चक्कर में जैक्सन गाड़ी को ठोक देता है और बेथ की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है, जिससे जैक्सन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अचानक से उसके सर पर कोई हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है और हम ये देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मिसेस ग्रीन का बेटा हरमन होता है। उसके बाद वो एलियट को भी इसी तरह से बेहोश कर देता है, लेकिन एंजेला इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि वो खुद ही बेहोश होती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो ये देखती है कि बेथ मर चुकी है और जैक्सन गायब है, लेकिन एलियट वहीं पर ही बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। वो एलियट को होश में लाने की कोशिश करती है और वो उसे ये बताती है कि जैक्सन मिसेस ग्रीन के घर में है। अब एंजेला फिर से मिसेस ग्रीन के घर में जाती है और एंजेला जैसे ही गेट की तरफ जाती है वहां पर उसे एक
एक और लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ हरमन और मिसेस ग्रीन ने जैक्सन को एक कुर्सी से बांधा हुआ होता है। मिसेस ग्रीन जैक्सन को ये बताती है कि उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी, लेकिन मैं उन लड़कियों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, इसलिए मैंने उनमें से एक लड़की को मार दिया, लेकिन बाकी लड़कियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने सभी लड़कियों को ही मार डाला। उसके तुरंत बाद ही वो जैक्सन की जीभ काट देती है और उसके सारे दांतों को तोड़ देती है और उसके बाद उसके मुंह को सिल देती है। तब तक एंजेला भी वहां पर पहुंच चुकी होती है और हरमन उसे पकड़कर बेसमेंट में ले आता है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को भी कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। जैक्सन भी उसके पास में ही होता है जिसके मुंह से खून बह रहा होता है क्योंकि उसके मुंह को सिल दिया गया था। एंजेला मिसेस ग्रीन से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उनको छोड़ दे, लेकिन वो उनकी बात को नहीं सुनती और अब वहां पर उन सभी लड़कियों की आत्मा फिर से आ जाती है। तभी हरमन जैक्सन को वहां से ले जाता है और उसके बाद मिसेस ग्रीन एंजेला का भी मुंह सिलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी वहां पर एलियट भी आ जाता है और उन दोनों को ही छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन एलियट उसके गले में चाकू घुसा देता है और हरमन वहीं पर ही मारा जाता है। मिसेस ग्रीन काफी ज्यादा रोने लगती है और एलियट मौका पाकर जल्दी से एंजेला के हाथ को खोलने लगता है, लेकिन मिसेस ग्रीन हार मानने वालों में से नहीं थी। वो एलियट पर हमला करने आती है और वो नीचे गिर जाता है। अब एंजेला उन लड़कियों की आत्माओं से मदद मांगती है और इसलिए उन लड़कियों की आत्माएं बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं, जिससे मिसेस ग्रीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मौका देखकर एंजेला अपने हाथों को छुड़ा लेती है और मिसेस ग्रीन की गर्दन में चाकू मार देती है और उनकी मौत वहीं पर ऑन द स्पॉट हो जाती है। अब होता यह है कि इसी के साथ ये आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं और अब एंजेला घर से बाहर निकलती है ताकि वो एलियट और बाकी सभी के लिए मदद ला सके, लेकिन रास्ते में उसे जैक्सन की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जैक्सन भी मर चुका है और वो वहीं पर रोने लगती है। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एलियट और अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, यानी कि बेथ और जैक्सन की मौत हो गई थी। और अब इस हादसे के बारे में बताने के लिए वो अपने ग्रैंडपा को फोन मिलाती है। तभी वहां पर हम एंजेला के ऊपर किसी ब्लैक फिगर को देखते हैं और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मलेवोलेंट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब यहाँ पर इस ब्लैक फिगर का मतलब यही है कि एंजेला को अभी भी आत्माएं दिखाई दे रही हैं और आत्मा देखने की ये शक्ति उसने अपनी माँ से इनहेरिट करी है और जब भी उसे कोई आत्मा दिखाई देती है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। एज इन आत्माओं में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है जिसके कारण से इंसानों के नाक से खून निकलने लगता है। और यहाँ पर हम बात करें मिसेस ग्रीन की तो वो एक साइको टाइप लेडी है और उनका बेटा हरमन वो भी सेम कैटेगरी में ही आता है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो उनको इन चीजों को करने में मजा आता है और ऐसा उन्होंने काफी सारे लोगों के साथ में किया होगा और लड़कियों को एक अच्छी जिंदगी देना सिर्फ एक बहाना था। उन्हें तो सिर्फ इन बच्चियों को टॉर्चर करने में मजा आता था और इनके टॉर्चर का तरीका भी काफी ज्यादा अलग था। लाइक पहले वो उसकी जीभ को काटते थे, उसके बाद में उसके दांतों को तोड़ देना एंड देन उसके मुंह को सिल देना, जिससे धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाया करती थी। बेसिकली मिसेस ग्रीन को और उनके बेटे को ये करने में मजा आता था क्योंकि मिसेस ग्रीन का खुद का बचपन बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से गुजरा था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए